वनवास जब लगा तो तीनों प्राणी सीता, राम और लक्ष्मण जब जंगल को चले हैं तो क्या हुआ, तमसा नदी के किनारे सभी को छोड़ करके अयोध्या वासियों को पहुंचे हैं गंगा के किनारे। और गंगा के किनारे केवट को आवाज लगाई, ए भैया, ए केवट भैया, अरे हमको पार जाना है, अरे नाव इधर ले आ भाई। लेकिन केवट अनसुनी कर रहा है। लक्ष्मण जी ने कही मूड पे चढ़ा रहा कि 1 मिनट जब लगेगी जाकि नाव और नाव वारो यहाँ दिखेंगे, ने ऑर्डर तो दो हमें, जैसे राजी के ना एक बाण के हैं। राम जी ने कहा कि हर जगह बाण से काम नहीं चलता, कभी कभी वाणी से भी काम लेना पड़ता है। सब जगह बाण की भाषा नहीं चलती है। बोले क्यों? बोले बाबरे अब तो तू बाण ते बुला लेगो और जाने बीच मजेदार में फिर हमारे संग कोई खेला कर दो तब बाण नहीं चलेगो। ये तो हाल तैर जागो, लेकिन तुम आओ माव का होगो हैं। इसलिए नाव वाले से कभी बैर नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप लोग नाव में बैठे होंगे, नाव वाला बीच मजेदार में ही पैसे मांगता है। बीच मजेदार में पहुंचे गए, वो अपने अपने पैसा निकालो। अब लोग कहते हैं कि भैया पार तो है जान दे, बोले ना पैसा निकालो पार कर दूंगा, चिंता मत करो है। क्योंकि बीच मजेदार में लोगों को पता होता है कि अब जान अपने हाथ में नहीं है तो है जई के हाथ में है, तो चुपचाप निकाल निकाल करके पैसे दे देते हैं। केवट ने धीमे धीमे नाव को किनारे लगाया और राम जी ने कहा भैया हमें पार जाना है। केवट ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा साहब। बोले भैया हमें पार जाना है। तो बोले एक शर्त है, तुम्हें पहले चरण दुब्बाने पड़ेंगे। बोले क्यों? बोले तुम्हारे चरणों की धूल में एक जादू है, वो जादू वो धूल का मुझे खत्म करना है। बोले चरण धुलाने पड़ेंगे तब मैं आपको पार करूंगा। राम जी संकोच में तो थे, पर कहा कि नहीं मानो तो भैया कर ले, पर हमें कैसे करके पार कर दे। तुरंत जो केवट को परमिशन मिली, दौड़े दौड़ गयो, ए पर्वतिया, अरे पर्वतिया सुन है के, अरे देख हमारे घाट पर कौन आई गवा, अरे पर्वतिया सुन है के। ओ बाकी घरवाई लेके कठौता चली आई और पानी भर के राम जी के चरणों को धोने की प्रक्रिया होने लगी। उछल उछल मत मारो हिचकोले, देख हिचकोले मेरा मनवा डोले। मेरी नैया में ओ मेरी नैया चारों गंगा मैया धीरे बहोगी। नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो थोड़ा धीरे बहो, धीरे बहो थोड़ा धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। काठ की नैया तुम बिन मेरा कौन खिवैया। अरे मैया तुमने तो बिल्कुल ना कटा रखी आज नासिबे में। देखो ये मोहल्ला कितना आगे जा रहा है, हरि बोल।
नैया तुम बिन मेरा कौन खिवैया। ओ मेरी नैया है, ओ मेरी नैया है, बीच मजरा गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया। मैं लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। दुखी की यह रखवाली, दुष्टों को भी यह तारने वाले। दीन दुखी की यह रखवाली, दुष्टों को भी तारने वाली। अब आए हैं, वो अब आए हैं मेरे राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया। मैं लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो थोड़ा धीरे बहो, धीरे बहो थोड़ा धीरे बहो। धीरे बहो, धीरे बहो, धीरे बहो थोड़ा धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में। चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो।
मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नौका में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट जो है वो जब पार करता है तो भगवान राम जो है अंगूठी देने की इच्छा पैदा करते हैं और सीता जी समझ लेती हैं। पिय हिय कीशिया जाननहारी, मन मुदरी मन मुदित योतारी। मणि मुदरी मन मुदित योतारी। सीता जी की जगह पे सीता जी ने देखी कि इनका मन है कि इसको कुछ दे दिया जाए और कछु तो है नहीं। सीता जी के हाथ में एक अंगूठी थी तो उन्होंने वो उतार के राम जी को दे दी कि ले संकोच मत करो, केवट को दे दो। एरी मैया, यदि सीता जी की जगह तुम में से कोई होती और आदमी या कछु जरूरत पड़ जाती तो बताओ कौन कौन है जो सोने चांदी दे देती अपनी है? दो चार हतें ऐसी दे देती। और सांची अपने मन की बताऊं, मैं होती तो नहीं देती है? अच्छा को दे सकती हैं? भैया देखो कथा में मत लड़ो, लड़ाई बंद करो। आगे तुम अपने आप हंस रहे, मैंने तो कुछ कही ना। ये प्रदीप की मम्मी हाथ ठाड़ो नहीं करेगी। हाँ वैसे पीवे बारे को देवो ना तो नहीं, पीवे बारे ने कोई छूट नहीं है भैया। सुनो भैया, कोई पीवे खावे बारो हो बाय बिल्कुल मत दियो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। मेरो कहो व्यासपीठ से, यदि कोई आदमी अच्छा है, धर्म को काम कर रहा है और तुम्हारा पालन पोषण कर रहा है तो फिर चाहे नंगे रहना पड़े, आंख में ना कान में पहनता, आंख में ना पहनता ही है। देखो मैंने पहनो ना तो मुझे पता होना है। वैसे जब प्रदीप ने पहले दयो हतो है, लेकिन मैं पैरवे को स्वभाव नहीं है तो कान में पहनते हैं और नाक में, आंख में तो ना पहनते ही। अच्छा दांत में ना पहनते ही। तो चाहे भले ही ये चीजें नंगी रह जाएं, लेकिन आदमी जरूरत पड़े तो दे देनो चाहिए। बई टाइम के लिए तो जोरे हो जाते हैं। यदि एक आध बेर आदमी मालूम पड़ जाए कि मेरे काम आ जाती है ये समय पर, तो तुम्हें और बनवा देगो। और भाई मालूम पड़ी कि जब बुरे वक्त पे मेरे काम ना आ रही है तो फिर वो बनवाने वाला नहीं है। तो 4-5 माताओं ने हाथ खड़े किए थे अभी कि कोई जरूरत पड़ेगी तो आदमी को हम देती हैं और देंगी, लेकिन सबने नहीं करे। क्योंकि वहाँ में ऐसा तो कचू न के आदमी वैसे हो ऐसे होता कहाँ है, तो इसलिए उन्होंने हाथ खड़े नहीं किए होंगे। तो फिर मैं उसमें कुछ कहने वाला नहीं हूँ। लेकिन आदमी अच्छा होए तो फिर जरूर से समय पे काम आना चाहिए। वैसे जहाँ अवागढ़ की और एटा और इटावा जो क्षेत्र है वो आगरा तक जो
आगरा, एटा, इटावा, बीच में शुकवाबाद, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, ये सब आगे। ये क्षेत्र ऐसे हैं कि माताएं कितनों जोर के धल लें पर आदमी के काम नहीं आती हैं। आदमी बेचारो कर्ज में ब्याज दे रहा हो 2 रुपया सैकड़ा की और बाने आधी किलो सोनो दवाई राखे हो घर भाई ने, लेकिन मजा ले के वो आदमी दे दे हैं। और यदि न को आदमी ने मजबूरी में कही तो का कहेगी, तुम सब कजू बर्बाद कर चुके, जा पे तुम्हारी नीयत खराब हो, जाओ ले जाओ ले हैं, ये धर्यो है वो तो पता ही तुम जा जई पे तुम्हारी नीयत खराब है तो देवो तो दूर रहो बेचारे, सुनाए और 50 दें हैं। हमारे जा एटा इटावा की जो माताएं हैं, इधर करहेल मैनपुरी तक ये माताएं हैं, ये जब भी कोई आदमी पे जरूरत पड़े और वो मांगे तो क्या कहेंगी, हाँ जहर खावे पैसा ना तुम मुँह पे मांग रहे हो, तुम दे मोए हैं। लेकिन पता कब परी, जब रात के 8 बजे मोदी जी ने आकर के कहा कि आज के, जोर से बजाओ करो बात समझ में आवे तो, जब मोदी जी ने कहा कि आज के बाद 1000 और 500 के जितने भी नोट हैं वो नहीं चलेंगे। अब जिन माताओं ने इकट्ठे कर रखा कि कहे अब भी क्या करें बतावें, तो जो कहती रोज को ले जहर खावे पैसा ना है और तुम मांगे रहे हो, दें तो और नहीं दें तो सबको कचड़ो हो जा रहा हो, कूड़ो करकट। बेचारी ने 20 साल तक इकट्ठे कर रखे, बड़े मरे मराए नोट धरे गाँव में हैं, मरे मराए बेचारे मर गए, अधमरे आ गए दबे दबे हैं। तो 20 साल की कमाई जा रही है और बता में तो इज्जत जा रही है। तो आगे कुआ और पीछे खाई, दोनों तरफ से आपत्ति। तो कुछ माताएं तो कम से कम 15 दिना तक यही चक्कर मरी, शायद कोई उपाय निकल आवे, शायद कोई उपाय निकल आवे। जब कोई उपाय नहीं निकल तो फिर बोली, अरे लल्लू के पापा, बोले एक बात कहनी, बोले बताओ, कि थोड़े से पैसा धरे हैं, मैं सोच रही हूँ कागज है जाएंगे जाते तुम्हारे ही काम आज, बात ना तो नहीं सोची और सोच रही हूँ तुम्हारे ही काम आ जाए तो बढ़िया है, नहीं तो बेकार रह जाएंगे। तो कितने पैसा है, गरीब एक ढकेल जो 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 चाट की जो वो लगाती है ना दुकान, लारी पे ढकेल पे 4 पहिए की पे पानी की टिक्की भल्ले दुकान लगाती थी, उसकी पत्नी है। वो कह रही थोड़े से पैसा है, अब मैं तुम्हें क्या छुपाऊं। बोले कितने हैं, बोले ज्यादा ना है, 3.5 लाख हैं। और कहते का जहर खाए हुए पैसा ना, और वो बेचारों कम से कम 1.5 लाख रुपये ही ब्याज भर रो हैं, और जी अपना चोरी में लगी। तो तब माताओं की बेचारियों की बड़ी आफत आई। अभी तक मोदी को गाली देती हैं कि जाने न इज्जत छोड़ी और न पैसा छोड़ो, सब कहीं दोनों के गए। जब निकाले पैसा तो इज्जत ही गई है। अच्छा जब कछु माताएं ऐसी भी होंगी जिन्हें इज्जत बचाई ली होगी पर पैसा सड़ गए होंगे, कछु ऐसी भी होंगी जहाँ क्या पैसा जाए तो जाए, कम से कम इज्जत तो बच जाएगी हैं। तो मेरी मैयाओं, ये जो सोना चांदी है ये आदमी के उस समय जरूर काम आना चाहिए। सीता जी यही तो बता रही हैं कि मणि मुदरी मन मुदित उतारी। इसमें मुदित शब्द जोड़ने की क्या जरूरत थी। बहुत सी माताएं अपने आदमी को सोना चांदी समय पे देती तो हैं पर खुश होके नहीं देती, 40 शेर को मुंह बना लेती हैं, तो वो देना भी कोई देना नहीं हुआ। इसलिए शब्द जोड़ा मणि मुदरी मन मुदित उतारी, खुश होकर के कि मैं आपके काम आ गई हैं। भरत जी महाराज ने जब हनुमान जी को बाण मार दिया, बूटी लेके जा रही लक्ष्मण जी के लिए, और हनुमान जी जब गिरे तो हनुमान जी से एक बात कही थी कि मेरे राम जी से कह देना कि मैं बिन के कहूँ काम नहीं आ सको। आज यदि मैंने कछु करो भी तो उनके यात्रा में भंगाई डालो है, मैंने कोई सहायता, तो दुखी होकर के एक बात कहते हैं, अहह नाथ में कत जग जायूं
प्रभु के एकऊ काजन आयूं। ऐसे ही पत्नी को सोचना चाहिए कि मैं कायकू जा घर में आई, आज तक अपने मालिक के एको काम नहीं आ सकी, मेरो जीवन बेकार है, उनकी विपत्ति में सहयोग न कर पाई, मेरो जीवन बेकार है। भरत जी यही कहते हैं, अहह नाथ में कत जग जायूं, प्रभु के एकऊ काजन